मैंने जानबूझ के नहीं बोला था अम्मी। बस खत्म करो इस किस्से को। अल्लाह न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ भी तो हम अबॉर्शन करवा देंगे उसका। अब उसके सामने इस बात का जिक्र मत करना बिल्कुल भी। ओके। मनाहिल, कुछ देर के लिए छोड़ दो उसे, समझ गई? क्या हो गया मनाहिल बाजी को? कुछ नहीं हुआ बेटा, चलो तुम अपने खिलौनों से खेलो। ये लो अपनी गुड़िया, ये लो। पुरसुकून हो जाओ मेरी बेटी, ज्यादा मत सोचो। तुम्हें कल डॉक्टर के पास भी जाना है, भूल मत जाना। डॉक्टर को अपनी पूरी कैफियत बता देना बेटा। और अब रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। चल ठीक है मेरा बच्चा। क्या किया मैंने? ये क्या किया? क्या किया? मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम था मनाइल से, लेकिन कुछ भी नहीं कहना तुम, ठीक है? अरे हाँ ना, कितनी बार कहोगे? तुम उस गाड़ी में आना। वो भाई, फोन मिलेगा बात करने के लिए? एक जरूरी कॉल करनी थी असल में, मुझे काम है छोटा सा। ये लो। लंबी कॉल नहीं करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। क्या बात करते हो यार, कर लो, कोई बात नहीं। हल्ला बहुत दे आपको। ज़ैनब, देखो मेरा दिमाग घुमा हुआ, ठीक है? पागल हो रहा हूं मैं, काफी परेशानियां लाइफ में, लाइफ के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा हूं, समझ रही हो? एंजॉय करने का वक्त नहीं है। ज़ैनब, यहां सौदा नहीं करने आऊं तुमसे, ये तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रही हो ना? मेहमद भाई जो कह रहे हैं सच है? मेहमद आतिश मेरे वालिद हैं क्या? हाँ खलील, हाँ वही तुम्हारे पापा। समी की कॉल रिकॉर्ड्स का क्या स्टेटस है? कॉल लिस्ट के लिए मैंने बोल दिया सर, आपको जल्द ही मिल जाएगी। आखिरी वक्त तक उसने जितनी कॉल्स की उसका रिकॉर्ड लिस्ट की शक्ल में चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा सर। सर ये शख्स काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है और आपसे मुलाकात चाहता है। क्या मसला? क्यों मिलना चाहता है मुझसे? वो कहता है वो आपको ही बताएगा। इसको आने दो और ये सिम मेरे फोन में लगा दो, जरा देखे तो कॉल कौन करता है। जी सर। आइए। शुक्रिया। मैं आ जाऊं? आ जाए। क्या कहना है आपको? कमिश्नर साहब, मैं अमीना का शौहर हूं। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने ही बॉस में गई थी। ये तो कैसी हो? कैसे हो खलील? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। क्या तुम इस वक्त ऑफिस से बाहर हो? हाँ, बाहर निकला हुआ हूँ।
जैनब के साथ बैठा हुआ हूँ, कुछ बात कर रहे थे हम लोग। जैनब के साथ? तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें आकर बता दूंगा। खलील, तुम उससे मिलने क्यों गए हो? मनाहिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हम उस बारे में बात कर रहे थे। जब वापस आऊंगा तो सब बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके मनाहिल, सी यू सून। सी यू। हाँ जी, मैं नंबर्स का मालूम करने गई थी। अब लंबा मत करो जैनब, सब डिटेल्स एक साथ ही बता दो। ये नंबर्स तुम जानते हो, तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखे हैं, और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मेहमत आतिशी तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं। फाइल में तुम्हारी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट भी था। जब तुम 6 महीने के थे, जब हुई थी तुम्हारी मदर की शादी। यानी मैं उस वक्त 6 महीने का था। करेक्ट। मैंने बॉस्निया के रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन तुम्हारा नाम वहां पर भी रजिस्टर नहीं है खलील। और तुम्हें पता है, एक बहुत ही अजीब बात सामने आई खलील, कि तुम्हारा एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था, जिसमें किसी मिस्टर आमिर को तुम्हारा फादर शो किया गया था। इसका मतलब यह है कि ऑन पेपर तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो खलील। मनाहिल, अरे खलील जैनब के साथ गया है ना, इसलिए इसकी ऐसी हालत है। किसी न किसी तरह से सिर्फ खलील से मिलने के बहाने तलाश करती रहती है वो औरत। मैं जानती हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर ये सब सच है। खलील, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।